स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमिंग एग्जाम पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 11 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 11 सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम उनके फैक्ट भी देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इस वीडियो का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कमिंग एग्जाम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हम 10 सितंबर को मनाते हैं। आइए, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 2024 है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए फैक्ट देख लेते हैं। परीक्षा बिंदु जिसे कहते हैं। आइए, आत्महत्या को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 10 सितंबर 2003 को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा WHO के साथ मिलकर एक पहल के रूप में आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 का विषय है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है? सही आंसर है ए, भारत और हमारा पड़ोसी देश नेपाल। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बन गया। अनुसमर्थन का दस्तावेज नेपाल के प्रभारी DA फेयरसुदेन थापा द्वारा नई दिल्ली में ISA अधिकारियों को सौंपा गया था। यह सदस्यता नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। ISA का उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर प्रौद्योगिकियों की तैनाती की सुविधा प्रदान करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पुरुष एकल में US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सी, जन्निक सिनर जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। जन्निक सिनर ने 8 सितंबर 2002 को न्यूयॉर्क शहर के आर्थर एस स्टेडियम में US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 23 वर्षीय इतालवी सिनर ने अमेरिकी टेलर फिट्स को सीधे सेंटो 6-3, 6-4 और 6-5 से हराया। सिनर फ्लासिंग मीडोज में एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने। यह सिनर का साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। सिनर ने विश्व नंबर 1 के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। यह रैंकिंग उन्होंने 2024 में हासिल की थी। वह एक ही वर्ष में ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन दोनों जीतकर टेनिस के दिग्गजों में शामिल हो गए। सिनर के 2024 सीजन में टूर अग्रणी 5 खिताब शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, SBI फाउंडेशन ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। SBI फाउंडेशन ने अपने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है जिसके तहत वंचित पृष्ठभूमि की 10,000 मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर
स्तर तक के छात्रों के लिए 15,000 से 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में आई आईटीआईआईएम और एससी और एसटी छात्रों के लिए एक विशेष विदेश में अध्ययन श्रेणी शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आरियाना शबलेका ने किसको हराकर अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता? सही आंसर है बी, जेसिका पेंगुला ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। बेलारूसी स्टार एलिना शबालेका ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त शबालेका ने अमेरिका की जेसिका पेंगुला को 7-5 7-5 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटे 53 मिनट तक चला। 26 साल की शबालेका पहली बार साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम की सिंगल कैटेगरी में चैंपियन बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तेबोने ने किस प्रतिशत वोट के साथ अपना दूसरा कार्यकाल जीत लिया है? सही आंसर है सी, 95% के साथ अपना दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अब्दुल मजीद तेब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी जीत हासिल की है। निर्वाचन परिणाम में उन्होंने 95 वोटों के साथ यह चुनाव जीता, जो उनके नेतृत्व और जनता की समर्थन को दर्शाता है। पार्टी का महत्व। तेब्बोने का संबंध अल्जीरिया की प्रमुख राजनीतिक पार्टी एफएलएन से है, जो देश की राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? सही आंसर है बी, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा जी, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान का चयन इस अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग प्रशिक्षण में सहायक होगा। अभ्यास में विभिन्न प्रकार की सैन्य रणनीतियां, हथियारों का उपयोग और युद्ध कौशल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तुहिनकांत पांडे की नियुक्ति किस मंत्रालय में की गई है? सही आंसर है बी, वित्त मंत्रालय। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। उन्हें वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की गई है। तुहिनकांत पांडे का पूर्व अनुभव उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाता है, जिसमें उन्होंने वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में नेतृत्व किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अरुण गोयल किस देश में भारतीय अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है बी, क्रोएशिया में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। उन्हें क्रोएशिया में भारतीय अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके कूटनीतिक अनुभव को दर्शाता है। उनकी नियुक्ति से भारत और क्रोएशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी और सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अरुण गोयल का अनुभव उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाता है, जिसमें उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है। आइए, टाइम 100 एआई 2024 लिस्ट में किस भारतीय अमेरिकी का नाम शामिल है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलकणीकर और अनिल कपूर, इन तीनों का नाम शामिल है। और भी लोगों का नाम शामिल है, ये आगे हम परीक्षा बिंदु में देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली लोगों की प्रतिष्ठित सूची 2024 टाइम 100 एआई जारी की है। इसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणिकर
और अभिनेता अनिल कपूर सहित 15 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें गूगल की सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एआई की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस देश के क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, इंग्लैंड। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में नहीं चुना गया। इंग्लैंड के लिए वह आखिरी बार 27 जून को गयाना में टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ खेले थे। भारत ने इंग्लिश टीम को हराया। मोइन ने कहा कि यह उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है ताकि युवाओं को टीम में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। मोइन ने कहा कि मैं 37 साल का हूं और इस महीने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मुझे नहीं चुना गया। मैंने इंग्लैंड के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन अब अगली पीढ़ी को मौका देने का वक्त आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में गुणवत्ता रैंकिंग में शीर्ष पर क्या है या कौन सा शहर है? सही आंसर है बी, सूरत, गुजरात का सूरत शहर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर को दूसरा, उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत ने शीर्ष, जबलपुर ने दूसरा और आगरा ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत 2030 तक युवा ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस मंत्री ने घोषणा की है? सही आंसर है सी, मांडविया जी ने। इनका पूरा नाम मनसुख मांडविया है। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि भारत 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक के लिए बोली लगाने के लिए तैयार है, जो 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्ष 2030 में 5वीं युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। मांडविया ने यहां एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) की 44वीं महासभा के अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्षता डॉक्टर पीटी उषा ने ओसीए महासभा को संबोधित करते हुए कहा, आज 44वीं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया महासभा के संयोजक के रूप में आपके सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अडानी ग्रुप और इजरायल की टावर सेमीकंडक्टर के बीच किस उद्योग में सहयोग हो रहा है? सही आंसर है सेमीकंडक्टर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का अदानी समूह इसराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में $10 अरब 83,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। भारत ने वैश्विक चिप कंपनियों को देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लक्ष्य रखा है। ताइवान की फॉक्सकॉन ने पिछले साल जुलाई में भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ $19.5 अरब के सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर से हाथ खींच लिया था। इतना ही नहीं, अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट
वेंचर टावर सेमीकंडक्टर भारत में $3 अरब की लागत से एक कदम लगाने का ऐलान किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विनय गोयल को किस कार्यक्रम के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। डॉक्टर विनय गोयल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के लिए राज्य मिशन निर्देशक की भूमिका संभाली। वे के जीवन बाबू की जगह लेंगे, जो केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निर्देशक के पद पर आसीन हुए हैं। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर गोयल केरल राज्य आईटी मिशन के निर्देशक और ई हेल्थ केरल में परियोजना निर्देशक का पद भी संभालेंगे। अपनी नई भूमिकाओं में उनका लक्ष्य केरल के डिजिटल और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर गोयल का करियर बहुत शानदार रहा है। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के निर्देशक, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के निर्देशक, केरल राज्य आवास बोर्ड के सचिव, केरल रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक, स्मार्ट सिटी तिरुवनंतपुरम लिमिटेड के सीईओ और तिरुवनंतपुरम के जिला विकास आयुक्त के रूप में काम किया है। उनका व्यापक अनुभव उन्हें कई नई जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यूएसए, भारत, फ्रांस या चीन? दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 11 सितंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब एक टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।